जमाने में खदीजा का शरफ है कि औलाद भी मासूम है, दामाद भी मासूम। है तो यही। तो मैं मुत्तफक अलैह बात करूंगा, वो बात जो तमाम मुसलमान फिरके कबूल कर लें। अब तक की जो गुफ्तगू है, हजरत खदीजा का इज़्दिवाज हुआ, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पाला, किसी मुसलमान फिरके को कोई इख्तिलाफ नहीं इसमें। वह वजदका आइलन फागना, देखो हुजूर को बचपन में देखा, अल्लाह ने कुरान में कहा अलम यजिदका यतीमन फावा, तंगदस्त देखा तो फरमाया वह वजदका ज़ाल्लन फादा वह वजदका आइलन फागना। हुजूर को अपने वतन में देखा, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, मैं शहर की कसम खाता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा घर यहाँ पर है, ऐ मुस्तफ़ा चूंकि आप रहते हैं यहाँ पर, व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद। ये अहले बैत की शान है कि जिस शहर में पहुँच जाए वो शहर मोहतरम हो जाता है। ये मक्का चले जाएँ तो वो मुकर्रमा हो जाता है, मदीना चले जाएँ मुनव्वरा हो जाता है, नजफ चले जाएँ अशरफ हो जाता है, काज़मैन चले जाएँ शरीफैन हो जाता है, करबला पहुंच जाए मोहल्ला हो जाता है, मशहद पहुंच जाए मुकद्दस हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की अजमत है कि जिस शहर में चले जाएं उस शहर की अजमत में इजाफा हो जाता है। जब शहर में देखा फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, सफर में देखा व वजदका ज़ाल्लन फहादा, हुजूर के सियाह जुल्फों को देखा, हुजूर के रोशन चेहरे को देखा, फरमाया वश्शम्स व दुहाहा, हुजूर के सियाह जुल्फों को देखा, फरमाया मैं हुजूर का कसीदा पढ़ रहा हूँ। हुजूर की सियाह जुल्फों को देखा, वल्लैल इज़ा यग़शाहा, हुजूर की ज़बान मुतहर को देखा, फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हुजूर के दस्त मुबारक को देखा, फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये जो कंकरियाँ फेंकी हैं ये तो आपने फेंकी ही नहीं है, जो आपके हाथ से निकला है वो खुदा के हाथ से निकला है। सुभान अल्लाह। हुजूर के सीने मुतहर को देखा, फरमाया अलम नशरह लका सदरक, हुजूर की पुश्त मुबारक को देखा, फरमाया ववज़अना अन्का विज़रक, हुजूर की चादर को देखा, फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, हुजूर की क़बा को देखा, फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, हुजूर के बैत को देखा, फरमाया फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, और हुजूर के अहले बैत को देखा तो फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जो कुछ पढ़ा कुरान से पढ़ा ना, अपने घर की किताब से तो कुछ नहीं पढ़ा। ठीक जी। जब तक कुरान में दो आयतें मौजूद हैं, पंजतने पाक का जिक्र किसी महफिल से और मुसलमान के दिल से खत्म नहीं हो सकता। जब तक आयत तथहीर मौजूद है, चादर में भी 5 थे, और जब तक आय मुबाहिला मौजूद है, जाकर देख लीजिएगा, हत्ता हिजाज से जो तफसीर छपती है, चाहे मक्का से छपे, मदीना मुनव्वरा से छपे, चाहे काहिरा से कोई तफसीर छपे, बैरूट से छपे, तुर्की से कोई तफसीर छपे, आय मुबाहिला फमन हज्जक फीही मिन बअद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अब्नाना व अब्नाकुम व निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इस आयत की तफसीर में जाके देखिएगा, कोई शक ही नहीं है कि पंजतन गए थे और कोई छटा नहीं गया था। वाज़ेह हो रही बात? तो पंजतन गए थे फकत, इसमें कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह। ये वो आयत है, ईद मुबाहिला जो ना कुरानी ईद है, शियों की नहीं है। इसका जिक्र कुरान में है। आप मुसलमानों से वैसे पूछ लीजिए, बहुत सारे उलमा किराम से पूछ लीजिए कि मुबाहिला कब हुआ था, शायद ही किसी को मालूम हो आम तौर पर। क्यों? क्या ये हमारी जीत है क्या? ये कोई हमारी फतह है क्या? इसका जिक्र तो कुरान में है। मैं अर्ज़ ये करने लगा हूं कि जब इस्लामियात का कोर्स बनाने के लिए एहतमाम हुआ कि फकत वो शामिल किया जाए जो मुत्तफक अलैह हो, तो मुबाहिला से बढ़कर कौन सा वाक़या है जिसमें सबका इत्तेफाक है? कुरान में भी जिक्र मौजूद है। सुभान अल्लाह। और सबका इत्तेफाक है कि या मुस्तफ़ा गए और साथ में मुर्तज़ा गए, सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा, हसन और हुसैन।
क्या कहने, इनके अलावा कोई नहीं गया था। एक है सैयदुल अंबिया, एक है सैयदुल औलिया, एक है सैयदतुन निसाइल आलमीन, दो है सैयदा शबाब अहलिल जन्नत अजमईन। एक नबियों का सरदार है, एक वलियों का सरदार है, एक औरतों की सरदार है, दो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। पता चला जो सरदार थे वो मुबाहिला में चले गए थे, जो उम्मती थे वो मदीना में रह गए थे। जी, तो बहुत जरूरी है कि उन वाकयात को शामिल किया जाए कि जहां मुसलमानों का इत्तेफाक है, जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुबाहिला के वाक़े में अब नाना की मंजिल पर गए थे हसन और हुसैन। हुजूर के अपने बराह रास्त कोई बेटे नहीं है, वफात पा चुके हैं उस वक्त तक, हजरत इब्राहिम, हजरत कासिम। तो अब बहुत सौ के दिलों में ये तमन्ना आई कि हुजूर का बेटा बनकर हम जाएंगे। तमन्ना आने में कोई हरज भी नहीं है। मौलाना अजहर हसन ज़ैदी साहब ने अरबी और उर्दू को बड़ा हसीन इम्तिजाज उन्होंने किया। जब सुबह मुबाहिला हुई तो हुजूर ने हसन और हुसैन को लिया और फरमाया कि ये है मेरे अबना आना और तुम अब ना। बात समझ में आ रही है? जी, दोबारा कहना जरूरी है। हुजूर ने कहा ये है मेरे अपना आना और तुम अब ना आना। यहां से वहां तक पुरजोर हैदरी सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बात पहुंच रही है। अनफुसना की मंजिल पर अली इब्न अबी तालिब गए, निसाना की मंजिल पर सैयदा कौनैन गई, कोई नहीं और मुबाहिला में पंचतन के अलावा कोई नहीं है। तो जनाब कुरान की ईद है, कुरान में इसका जिक्र है, तो शामिल कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। इसमें छुपाने की क्या बात है? हाँ, इसलिए कि इसमें फनजल लानतुल्लाह अलल काज़िबीन है कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। झूठों पर लानत करने वो ही जाएगा जिसने कभी जिंदगी में खुद झूठ ना बोला हो। ईसाइयों ने तो मुबाहिला किया नहीं ना, वो तो बैक ऑफ हो गए। उन्होंने कहा हम इन चेहरों को देख रहे हैं कि अगर दुआ करें तो पहाड़ अपने मकाम को छोड़ देगा। तो मुबाहिला वहां तो हुआ नहीं, लानत अपने मकाम पर स्टैंड करती है। अब जो अहले बैत की गवाही को कभी भी झुठलाए, ओए हाय हाय, हाँ जी, शामिल कर लीजिए इन वाकयात को। मुश्किल पता है क्या, अली हुसैन का जिक्र था जिन वाकयात में, पता नहीं कहां से और वाकयात शामिल हो जाते हैं। मेरे भाई ये पढ़ाइए ना, अली हुसैन का जिक्र था जिन वाकयात में, वो वाकयात मिलते नहीं अब दीनियात में, वो वाकयात मिलते नहीं अब दीनियात में। और जिनके नाम पे भीख भी लेता नहीं फकीर, है मेरे साथ। अब अली हुसैन का जिक्र था जिन वाकयात में, वो वाकयात मिलते नहीं अब दीनियात में। और जिनके नाम पे भीख भी लेता नहीं फकीर, वो नाम शामिल हो गए इस्लामियात में।
बात पहुंच रही है जी। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वो मोमिन और मुनाफिक का पता जिक्र हैदर छेड़ के चलाते थे। हैदर का जिक्र छेड़ देते थे, जिसका चेहरा खिल उठता था समझ जाते थे मोमिन है, चेहरा बिगड़ जाए समझ जाओ मुनाफिक है। आज भी नारे हैदरी की यही ताकत है, क्या कहने, आज भी जिक्र हैदर की यही ताकत है। हाँ, जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अपने तमाम नारे हैदरी आली कहने वालों के नाम। नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है और अपने लब संगे दर शाह पे मलते रहिए। ये संग की ताबीर पे गौर कीजिएगा, अपने लब संगे दर शाह पे मलते रहिए। क्यों? ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बां देता है। ये वो पत्थर है, मुहर्रम की मजलिस से मैं आगे तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बान देता है और बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद। बात जाया ना करना, मैं एक बात कहने लगा हूं। बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद, वरना काफिर भी कभी हुक्म आज़ाद देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। वरना काफिर भी कभी हुक्म आज़ान देता है। अब इसमें आ गया यजीद का पूरा शजरा। हाय हाय जी, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है जी। तो अजीजों, बस कल बात यहाँ से शुरू करूंगा और आगे मजीद इसमें बहुत कुछ गुंजाइश है कि बात की जा सके वो कल की गुफ्तगू में। तो अर्ज़ खिदमत ये कि अपना आना में हसन हुसैन का, निशाना में सैयदा कौनैन का, लफ्ज में गुंजाइश है तीन की, ये बात ज़हन में रखना। अपना आना यानी तीन या तीन से ज्यादा बेटे, प्लूरल है ये। निशाना तीन या तीन से ज्यादा औरतें, अनफुसाना तीन या तीन से ज्यादा नफ्स। गुंजाइश है लफ्ज में। ये तीन या तीन से ज्यादा अफराद यानी हुजूर के अलावा 9 लोगों की गुंजाइश है। आए मुबाहिला में हुजूर ले गए अपने अलावा 4 को। ये मामला क्या हो गया? मामला यह है कि अगर एक नफ्स की बात होती ना और अली चले जाते तो बहुत से दावेदार थे कि अगर हमें बुलाया होता, एक से ज्यादा नफ्स बुलाया होता तो हम भी जाते ना। अनफुसाना, नफ्सों को लाओ, जो जो काबिल है कि नफ्से रसूल बन सके ले आओ। हाय हाय हाय, अली के अलावा कोई काबिल ही नहीं था जी। और इस आयत में अली और अली की सारी मासूम औलादें शामिल हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मामून रशीद ने कहा था कि आप अपने ऊपर बड़ा नाज करते हैं कि आप अपना आना में शामिल हैं रसूल के बेटों में। तो अगर आप अपना आना में शामिल ना हो तो आपकी क्या फजीलत रह जाएगी? इमाम ने कहा फकत अपना आना में नहीं है, हम अनफुसना में भी हैं। जी, नफ्स इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि नफ्स का मतलब यह है कि जो कुछ रसूलुल्लाह को हासिल था वो अली इब्न अबी तालिब को हासिल है। हत्ता उन्होंने इस बाप में उस हदीस को भी लिखा है कि मन अरादा यंजुरा आदम इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी अज़्मिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। जो देखना चाहे आदम अलैहिस्सलाम को उनके इल्म में, नूह अलैहिस्सलाम को उनके अज़्म में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी खुल्लत में, मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी हैबत में, ईसा अलैहिस्सलाम को उनके ज़ुहद में, उसे चाहिए कि चेहरे मुबारक के अली को देखे। सुभान अल्लाह, ये उन्होंने लिखा है। इसलिए कि बिखरे हुए औसाफ नबियों के तमाम यकजा किए जाएं तो अली बनता है।
ये इस हदीस से सुना रहा हूँ, ये मुसलमानों की किताबों में, कितनी किताबों में हदीस मौजूद है, वहां से सुना रहा हूँ आपको। तो फरमाया कि जो कुछ रसूलुल्लाह को हासिल है, हाँ फिर उन्होंने ये लिखा कि अली अफजल होते तमाम अंबिया से सिवाय खत्मी मर्तबत के। इस आयत की रोशनी में नफ्स रसूल, जैसे रसूलुल्लाह अफजल है का, लेकिन इजमाए उम्मत यह है कि कोई गैर नबी किसी नबी से अफजल नहीं हो सकता, इसलिए अली अफजल नहीं है। ये नतीजा उन्होंने दिया। मैं इतना फकत अर्ज करना चाहता हूं कि जब कुरान की आयत आ गई तो आपके इजमा की क्या हैसियत रह जाती है जी। और अगर मैं बुखारी शरीफ से इस इजमा को बातिल साबित कर दूं तो हदीस नंबर 3193 जाके देखिएगा, कई फंतुम इस नस्ल इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारी उस वक्त क्या कैफियत होगी। हुजूर ने फरमाया है, बुखारी शरीफ में हदीस है कि जब ईसा नाजिल होंगे आसमान से और इमामत वो नहीं करवाएंगे, व इमामुकुम मिनकुम, इमाम तुम्हारी उम्मत में से होंगे। शरह बुखारी में मौजूद है हुवल इमामुल महदी, वो इमाम महदी होंगे। इमाम मेहदी का अकीदा फ़कत शियों का तो अकीदा तो नहीं है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम मेहदी का अकीदा फ़कत शियों का तो नहीं है ना, इमाम मेहदी को तो सब मानते हैं। हत्ता मन अनकर अल महदी फ़कत कफर। ये मदीना मुनव्वरा से जो थीसिस छपे उसमें से एक मौजू ये है कि जिसने मेहदी का इनकार किया वो काफिर हो गया। एक मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट ये है कि अगर महदी आने वाले हैं, सब उस पर इत्तेफाक करते हैं, तो कोई शूरा बनाइए और कमेटी में फैसला कर लीजिए कौन मेहदी है। हाय हाय हाय, बात ना जाया होने देना भाई, बना लीजिए। क्या नहीं नहीं ये नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह भेजेगा। जो बात आपको आखिर में समझ में आई, हमें पहले ही समझ में आ गई थी। बात समझ में आ रही है ये खालिक की अदालत का तकाजा भी कि जान लेवा है कोई तो जान परवर भी हो, और छुप के जब पर्दे में बहकाता है इब्लीस से लगी, है तकाजा अदल का पर्दे में एक रहबर भी हो। मैं समझ में आ रही है। तो मैं इतना अर्ज कर रहा हूं कि जब इमाम, हुजूर ने कहा तुम्हारी उम्मत में से होंगे, तो जो इमाम है वो गैर नबी है ना, नबूवत खत्म हो गई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो गैर नबी इमामत करवा रहे हैं किन की? ईसा अलैहिस्सलाम की। तो गैर नबी अफजल हो गए ईसा से। वो इजमा कहाँ गया भाई? हाँ, कहने का मकसद ये है, तो नमाज उन्होंने पढ़ा दी ना, ये नमाज अल्लाह ताला के हुक्म से पढ़ाई है किसी के कहने पर? अल्लाह के हुक्म से। अरे मैं अली की बात नहीं कर रहा, मैं अली के 11वें बेटे की बात कर रहा हूं। अब आए कोई वैसे हिम्मत करे, कोई हिम्मत करे, कोई कहे कि हम ईसा के इमाम होंगे, है किसी फिरके में? कोई नहीं ऐसा। जुमला कहने लगा और आखिरी जुमला कह के जा रहा हूं मंजिल मसाइब पर। कोई ये नहीं कह सकता कि हम ईसा के इमाम बनेंगे। क्यों? इसलिए कि ईसा का इमाम बनने के लिए कम से कम मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। हाय 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 भाई, मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। ईसा का इमाम फकत वो हो सकता है कि अगर कोई नुमाइशी मुर्दा आए, वो जनाजा पढ़ाए तो मुर्दा हो जाए, असल मुर्दा आए ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। हाय हाय हाय, या अली। क्या कहने भाई जी। हमें तो देखें बचना अली से तो जहन्नम में जाइए, इसलिए कि हमें तो यहां वहां से किसी को इधर उधर से मिला, और हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला।
क्या कहने। आज बात को यार रोक रहा हूँ, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीकात में इजाफा फरमाए इंशाअल्लाह। तो अजीजों, अली वो है कि जो काबे में आया है, जो मस्जिद से गया है, काबा विलादत बे मस्जिद शहादत, सुभान अल्लाह। और अली की सारी तहारतें सैयद कौनैन और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सारी तहारतें पहुंची हुसैन इब्न अली तक। यजीद के आबा व अजदाद की सारी नजासतें पहुंची यजीद तक। आये तथहीर खुल के सामने आ गई करबला में। हाय हाय हाय, जो उस तरफ है वो रिज्स है, जो इस तरफ है वो तथहीर का वारिस है। जी अजीजों, बस चूंकि ये मजलिस 9 मुहर्रम को आगे नशर होनी है, तो मुझे कुछ मसाइब के हवाले से उन तकाज़ों को भी पूरा करना है। तो मैं फ़कत इतना अर्ज़ करूँगा, बहरहाल गिरिया तो कभी भी किसी शहीद पर कर लीजिए, अशरा मुहर्रम है। और ये अशरा वो है कि जिसमें मातम है कभी हुसैन के भांजों का, कभी मातम है हुसैन के भतीजे का। वो फूल जैसे भांजे जिनके लाशों को अब्बास और हुसैन ले आए, ओन मोहम्मद। कभी उस भतीजे का मातम है कि जिसका लाशा हुसैन चुनते रहे मैदान करबला में, इसलिए कि दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। कभी इस अशरे में मातम है हुसैन के उस जवान भाई का कि जिसके बाजू फुरात पे कलम हो गए। 2 लाशें ऐसे थे कि जो वापस नहीं आए ख़याम में, एक अब्बास का लाशा था, एक हुसैन का लाशा था। अब्बास का लाशा इसलिए कि वसीयत कर दी थी कि मौला मेरा लाशा ना लेके जाइएगा। हुसैन का लाशा इसलिए कि कोई लाने वाला ही नहीं बचा था हुसैन का लाशा। हाय हाय फिर इस अशरे में मातम है उस कड़ियल जवान का कि जिसके कलेजे में बरछी का टूटा हुआ फल। शेख जाफर शूस्तरी ने लिखा है, हुसैन मर गए थे अकबर के लाशे पर अगर ज़ैनब की आवाज ना आती थी। ये अशरा हुसैन है। और इसी अशरे में मातम है उस 6 महीने के बच्चे का कि जिसका लाशा उठाकर हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, कहते जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक। इसी अशरे में मातम है ज़ैनब की छिनती हुई चादर का। इसी अशरे में मातम है सकीना को लगते हुए तमाचों का। अजीज़ों, चाहे वो शब आशूर हो, चाहे वो शाम गरीबा हो, क़यामत की रातें हैं ये। और इसी अशरे में मातम है असहाब बावफ़ाए अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का। मुझे कुछ जिक्र करने दो। हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर, हुसैन ने ख़त लिख कर बुलाया, कहा ए हबीब, ये ख़त है हुसैन की जानिब से इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर, दीन को समझने वाले हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम। अंत तालम क़राबतना मिन रसूलिल्लाह, ए हबीब तुम जानते हो हमारी क़ुर्बत को रसूल अल्लाह से। वला तबख़ल अलैना बिनफ़्सिक, ये हुसैन के ख़त का मतन है कि बस हो सके तो मदद के लिए पहुँचो। वन तज़ु गैरतिन व शैमतिन, ए हबीब तुम बहुत गैरतमंद हो, हम जानते हैं। ये जुमला अल्लाह जाने हुसैन ने क्यों लिखा। शायद कहना चाहते थे हबीब वैसे तो मैं तुम्हें ज़हमत ना देता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे साथ फातिमा की बेटियां मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हबीब जब दक्कुल बाब हुआ था ना, तो कासिद ने दक्कुल बाब किया, तो हबीब ताम खा रहे थे और हबीब लुकमा गुलूगीर हुआ, फरमाया लगता है किसी भूखे ने याद किया है, किसी प्यासे ने याद किया है। कासिद ने कहा कि ये हुसैन का ख़त है। अरे मेरे मौला का ख़त आया है। आंखों से लगाया, चूमा हबीब ने, बैठ गए ज़ौजा के सामने। हालात बड़े सख्त हैं। ज़ौजा ने कहा कि किसका ख़त है। कहा हुसैन का ख़त है। कहा क्या कहा है मेरे मौला ने। कहा मदद के लिए बुलाया है। कहा हबीब क्या सोच रहे हो। कहा सोच रहा हूँ जाऊँ ना जाऊँ। कहा हबीब मेरी जोड़ियाँ तुम पहन लो, ये वक्त आ गया है तुझ पर कि हुसैन तुझे बुलाए और तू मदद को ना जाए। क्या बस मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था, क्या ये मुमकिन है कि हबीब ना जाए। अपने गुलाम को सवारी दे दी, क्या कूफा से बाहर खड़े हो जा, मैं पहुंच जाऊंगा तुझ तक। बहुत देर गुजर गई, गुलाम हबीब नहीं आए, तो गुलाम घोड़े की गर्दन में हाथ डालकर कह रहा था या अल्लाह कि ऐ सवारी के जानवर तू फिक्र न कर, अगर मेरा आका ना आया ना
तो मैं तुझ पर सवार होकर अपने मौला की खिदमत में जाऊंगा। हबीब ने सर पीट कर कहा, ऐ मौला हुसैन, आप पर क्या वक्त आ गया है मौला, कि गुलाम भी मदद के लिए तड़प रहे हैं मौला। हबीब ने गुलाम को साथ लिया, करबला पहुंचे। जैसे ही करबला पहुंचे थे, दूर से हुसैन नजर आए, हबीब ने गिरा दिया अपने आप को। और ये लिखा हुआ है बास जगहों पर कि जो हबीब की दाढ़ी थी ना, वो करबला की जमीन से खिंचती जा रही थी। हबीब घुटनियों के बल चलते हुए हुसैन के पास पहुंचे। मेरे मौला में आ गया मौला। बस हबीब पहुंचे थे कि औनो मोहम्मद आए। कहा, ए हबीब, हमारी माँ ज़ैनब कुबरा ने आपको सलाम कहा है। हबीब ने करबला की खाक अपने सर पर रखी। कहा, परवरदिगार, आज फातिमा की बेटियों पर क्या वक्त आ गया कि गुलामों को सलाम कहलवा रहे। जब जंग का मौका आया था ना, जोहर, देखो नमाज कितनी अहम है हुसैन की निगाह में। हबीब ने मज़ाहिर ने जाकर कहा था यजीदियों से कि जंग रोको, नमाज का वक्त है। सुभान अल्लाह। उस वक्त वहां से जवाब ऐसा आया कि जो बड़ा तौहीन आमेज था। कि तुम हबीब, तुम्हारे मौला हुसैन की नमाज कहां कबूल होगी। एक मरतबा हबीब ने हमला किया कि मौला, बस अब मुझे इजाजत दें, आपके नाना रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ूंगा, ये मुझे तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही। हबीब की शहादत हुई। तो जब नमाज का वक्त था ना, तो सईद इब्ने अब्दुल्ला, हुसैन के बहुत बूढ़े साहबी हैं, हाथों में राशा है, तलवार नहीं उठा सकते थे, बिल्कुल राशा था जिस्म में। का मौला, मैं तलवार नहीं चला सकता, मैदान जंग में भी मैं जा नहीं सकता लड़ने के लिए, मुझ में ताकत ही नहीं है। लेकिन जो एक मरतबा हुसैन के दर पर आ जाए वो कभी नामुराद तो नहीं होता। का मौला, बस मुझे इजाज़त दे, मैं बड़ा सुबह से परेशान था, मैं खिदमत कैसे करूंगा आपकी, मुझे इजाज़त दे, आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, वहां से वो जो तीर बरसा रहे हैं, मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊं, बस जो तीर आएगा मैं अपने सीने पर रोक लूंगा मौला, आपकी तरफ कोई तीर आने नहीं दूंगा। एक मरतबा हुसैन ने नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर। हुसैन ने करार शुरू की, तीर बरसना शुरू हुए। सईद कभी दाएं तरफ झुककर तीरों को रोके, कभी बाएं तरफ झुककर तीरों को रोके। कहते थे, परवरदिगार, मुझे उस वक्त तक जिंदगी अता कर जब तक मेरे मौला की नमाज खत्म ना हो जाए। और वहां हुसैन ने कहा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ सईद ने कहा, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। सईद गिरे, सईद का सर हुसैन की गोद में पहुंचा। अजब सवाल किया, कहा, वफाई तो ये अपना रसूलुल्लाह, मौला जो वफा का हक था वो पूरा हो गया मौला। का अंता अमामी फिल जन्ना, ऐ सईद, तू जन्नत में भी आएगा ना तो हुसैन के आगे होगा, इसलिए कि तू दुनिया में मेरे आगे खड़ा हुआ है। का मौला, बस फिर मेरे सीने से तीरों को निकालिएगा नहीं, इसलिए कि चाहता जन्नत में आपकी माँ फातिमा तो ज़हरा के सामने इन्हीं जख्मों के साथ जाऊंगा बस। अल्लाहु अकबर। एक जुमला मुझे और कहना है, मौलाना अजहर हसन जैदी साहब इन्हें पढ़ा करते थे, अल्लाह जाने ज़बान हाल है क्या कैफियत है। दफअतन सईद ने कहा, मौला मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दाहिनी तरफ कोई आ गया। कहा, सईद अदब से सलाम करो, ये मेरे नाना रसूल अल्लाह तुम्हें लेने आए। हाय हाय। फिर सईद ने कहा, मौला ऐसा लगा जैसे बाहनी तरफ कोई आ गया। कहा, सईद अदब से सलाम करो, ये मुश्किल कुशाए कायनात अली इब्न अबी तालिब तुम्हें लेने आए हैं। कहा, मौला ऐसा लग रहा है जैसे सीने पर भी कोई हवा कर रहा है ताकि तकलीफ ना हो मुझे। कहा, सईद सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे भैया हसन मुश्तबा तुम्हें लेने आए। अब जो सईद ने जुमला कहा तो हुसैन जब्त नहीं कर पाए। कहा, मौला ऐसा लग रहा है कदमों की तरफ कोई बढ़ रहा है। हुसैन ने सईद को जमीन पर रखा। क्या सईद जल्दी से पैरों को समेट ले, ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा अपने हुसैन के नासिर को लेने के लिए। एक कुर्बानी मुझे और पढ़ने दो, मैं बात खत्म कर रहा हूं। हुसैन के पास एक और गुलाम है जिनका नाम है जॉन गुलाम हबशी। अबू ज़र के गुलाम थे, बाद में हुसैन के पास आए। हुसैन ने आज़ाद कर दिया था। कहा, अबू ज़र, जॉन, हम मुश्किल वक्तों के लिए नहीं रखा करते गुलामों को, जाओ हमने आज़ाद किया। कहा, मौला आज तो खून वफा करने का मौका आया है मौला, कुर्बानी देने का। कहा, नहीं नहीं अबू, कहा नहीं नहीं जॉन, हमने आज़ाद किया, जाओ तुम्हारी कुर्बानी बस कबूल है। कहा, मौला मैं समझ गया, मेरा चेहरा सियाह है, मेरे पसीने से बू भी आती है, मेरा कम खून इस काबिल तो नहीं कि आपके पाक खून के साथ मिल सके।
हुसैन ने कहा नहीं, मेरे नाना ने तफरीक खत्म कर दी थी। है जॉन, किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। अच्छा जाना चाहते हो तो जाओ। अब जब जॉन चले बेपनाह जंग की, जब जमीन करबला पर गिरे, एक जुमला सुन लेना, बहुत रोगे इंशाअल्लाह। तो आवाज दी, ऐ मौला मेरी मदद को आइए। हुसैन जब पहुंचे हैं तो जॉन का सर गोद में लिया, जॉन ने सर जमीन पर रखा। फिर हुसैन ने सर गोद में लिया, जॉन ने सर जमीन पर रखा। कब मैं तेरा सर अपनी गोद में रखना चाहता हूं तो जमीन पर क्यों रखता है? जॉन ने कहा मौला ये फातिमा के बच्चे की गोद है मौला। अजीजो आखिरी जुमले पर आ गया, ताबे बयान नहीं है। आज जो सदाएं बुलंद हो रही है, अपने दिलों को करबला पहुंचा देना। दिल दिल में या हुसैन कहते हुए, मौला आशूर करीब है, दिल तड़प रहा है मौला। बस एक मर्तबा जॉन का सर गोद में लिया, हुसैन झुके। ये वो काम है जो फकत अकबर के साथ किया हुसैन ने, और जॉन के साथ किया। फवज़ा खद्दहु अला खद्दे, हुसैन ने अपना रुखसार जॉन के रुखसार पर रखा कि अल्लाहुम्मा बैय्यिज़ वजहहु व तय्यब रिहहु, परवरदिगार तू जॉन के चेहरे को नूरानी कर दे। जॉन ने कहा ए हबीब, ए मुस्लिम, आज मैं तुमसे ज्यादा अफजल हो गया। अरे फातिमा के बच्चे का रुखसार, रुखसार बरा। बात खत्म हो गई, दुआ करते हैं बस इंशाअल्लाह। या अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली, हुसैन को पुकारो, सलाम करो। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहि अल्लती हल्लत बिफनाइक। एक जुमला मुझे कहने दो, मैं पढ़ता हूँ सलाम, जो कि मुत्तसिल है। मैंने कहा ना अब हम आशूर से करीब भी होते जा रहे हैं, तो एक जुमला मुझे कहने दो। ज़ियारत नाहिया का जुमला है ये कि जब वशिम्र जालिसुन अला सदरिक, शिमर हुसैन के सीने पर बैठ गया था। काबिज़ुन लिहयता, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया था। जब उसने हुसैन पर खंजर चलाना शुरू किया, ज़ियारत नाहिया में है, ए हुसैन आप नीम खुली हुई आंखों से अपने बच्चों की तरफ देख रहे थे। यानी हुसैन उस वक्त सकीना की तरफ देख रहे थे। हुसैन जानते थे सकीना यतीम हो जाएगी, और सकीना को तमाचे लगने का वक्त करीब आ गया, बालियां छिलने का वक्त करीब आ गया, ज़ैनब की चादर छिलने का वक्त करीब आ गया। अस्सलामु अलैल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। या हुसैन।